इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की बुक एम.एल. अग्रवाल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज an article is marked at rupees 15,000. A dealer sells it to consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, then find first the selling price excluding tax of the article, second the amount of tax under GST paid by the consumer, थर्ड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है। एक दिया गया है मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू ₹15,000 और दिया है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट made by dealer equal to 10% and rate of GST equal to 12%। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी है और उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 10% प्रॉफिट लिया जा रहा है डीलर के द्वारा और सेलिंग और मार्क प्राइस है 15,000, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 15,000 प्लस प्रॉफिट मेड बाय द डीलर। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए 15,000 का 10% निकालेंगे, वही प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट मेड बाय डीलर इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10/100, ये अमाउंट आ जाती है आपके ₹1500। ये प्रॉफिट है। अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? प्रॉफिट प्लस मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 15,000 प्लस 1,500 इक्वल टू ₹16,500। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। कितना टैक्स कंज्यूमर के द्वारा पे किया जाएगा? अब यहाँ देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो कंज्यूमर के द्वारा टैक्स पे किया जाता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर कंज्यूमर को वो आइटम सेल किया जा रहा है उसी प्राइस पर टैक्स या जीएसटी निकाला जाता है। तो सेलिंग प्राइस है 16,500, तो इस पर जीएसटी रेट 12,000 के 12% के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। तो देख सकते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स कितना हो जाएगा। अमाउंट ऑफ टैक्स इक्वल टू 16,500 का 12%, यानी 16,500 मल्टीप्लाई 12/100, ये 2 जीरो कट जाएंगे। 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 6 78, कैरी 7, 12 1 जा 12 and 7 19 rupees 1980. This is answer second. Now part third, the total amount paid by the consumer. टोटल अमाउंट कितनी पे की जाएगी? टोटल अमाउंट होगी जीएसटी प्लस सेलिंग, जीएसटी प्लस सेलिंग प्राइस। तो टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इक्वल टू सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी
प्लस GST। यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ टैक्स या GST, तो ये कितना हो जाएगा 16,500 प्लस GST 1980। दिस विल बी 08418 rupees 18,480। This is the answer of part third. Now question number 2. A shopkeeper buy goods worth rupees 4,000 and sells these at profit of 20% to a consumer in the same state. If GST is charged at 5%, then find the selling price excluding tax of the goods. Second, the CGST paid by the consumer. Third, the SGST paid by the consumer. क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है वो है मार्क्ड प्राइस ऑफ गुड्स इक्वल टू रुपीज 4,000, प्रॉफिट मेड बाय डीलर और शॉपकीपर इक्वल टू 20% एंड GST रेट इक्वल टू 5%। और ये कहा गया है कि जो सेल हुई है वो सेम स्टेट में हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल हुआ है, तो इंट्रा स्टेट सेल में GST दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और जैसे 5% GST है तो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए CGST जाएगा और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट के लिए SGST जाएगा। नाउ फर्स्ट पार्ट, द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स। सेलिंग प्राइस क्या होगी? मार्केट प्राइस 4,000 है और उस पर 20% प्रॉफिट लिया जा रहा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी 4,000 प्लस 20% प्रॉफिट मेड ओवर मार्केट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100। ये अमाउंट आई आपकी 800 इसका प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? इक्वल टू मार्क्ड प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 4,000 प्लस 800 रुपीज़ 4,800। ये आंसर पार्ट फर्स्ट। नाउ पार्ट सेकेंड, CGST पेड बाय द कंज्यूमर। अब यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल हुई है तो CGST और SGST अलग अलग होगा। CGST रेट कितना हो जाएगा यहाँ पर? CGST रेट इक्वल टू 2.5%। तो टोटल सेलिंग प्राइस का 2.5% CGST बनेगा। तो CGST कैलकुलेट करेंगे, CGST इक्वल टू 4,800 मल्टीप्लाई 2.5/100। ये आएगा आपका 120 रुपीज़ 120। ये आंसर सेकंड। नाउ आंसर थर्ड, SGST पेड बाय द कंज्यूमर। ये हो गया CGST पेड बाय कंज्यूमर। अब यहाँ पर पार्ट थर्ड में SGST रेट कितना होगा? 2.5%। देन SGST पेड बाय कंज्यूमर इक्वल टू
4800 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 100 और ये भी आएगा ₹120। ये आंसर हो गया सेकंड।